एक्टर किसी चीज को क्रिएट करता है तो रिक्रिएशन हो गया। जो उसका क्रिएशन है वो रिक्रिएट कर रहा है किसी भी कैरेक्टर को। दुनिया के सबसे आसान चीज होती है एक्टिंग, लेकिन बहुत कठिन तरीके से आती है। एक्टर इज रिक्रिएटर, यानी जो एक्टर होता है वो रिक्रिएट कर सकता है। यानी कि एक महात्मा गांधी को बनाया है भगवान ने, अब अगर हमें दोबारा महात्मा गांधी को किसी को दिखाना है तो कौन बना सकता है? एक एक्टर, एक कलाकार। वो किसी भी रूप में बना सकता है। कोई पेंटिंग करके बनाएगा, चित्र बनाता ना, महात्मा गांधी की फोटो सब लोगों ने देखा होगा, पेंटिंग वाली। ये रामचंद्र जी भगवान थे, उनको रिक्रिएट करता है कौन? महाभारत रामायण सब बनता है ना। तो एक्टर को एक रिक्रिएटर की उपाधि दी गई है कि हम पुनर्निर्माण कर सकते हैं किसी भी चीज का, अभिव्यक्ति के थ्रू, पेंटिंग के थ्रू या अपनी किसी कहानी के थ्रू। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? रिक्रिएटर। तो वैल्यूएशन क्या हो गई? गॉड क्रिएट करता है, यानी भगवान जो है वो किसी चीज को क्रिएट करता है, तो भगवान की एक वैल्यूएशन होती है। अब अगर उसका पुनर्निर्माण करना है तो एक कलाकार होता है, वो उसका पुनर्निर्माण करता है। इसलिए जो एक्टिंग विधा है या कला, कोई भी किसी भी रूप में जो कला है वो बहुत ऊपर दर्जे में रखी जाती है। वैल्यूएशन होती है, उसकी वैल्यू होती है, एक गरिमा होती है, रिस्पेक्टेड वॉल्यूम होती है उसकी, रिस्पेक्टफुल नज़र होती है, हम लोग बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं। तो सबसे पहला काम, जो आप जिस प्रोफेशन में जा रहे हैं उस प्रोफेशन के लिए आपके अंदर रिस्पेक्ट होनी चाहिए, खुद की रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि अब आप क्या करने जाए। जैसे मंदिर का पुजारी है, भगवान की पूजा करने के लिए कोई पुजारी गया तो अब उसकी वैल्यू बढ़ गई, रिस्पेक्ट बढ़ गई, पवित्रता बढ़ गई। बट एक्टिंग को हम लोग एक्टिंग सीखने जा रहे हैं या करने जा रहे हैं और हम रिक्रिएटर हैं किसी भी चीज़ के, किसी भी कैरेक्टर को हम रिक्रिएट कर रहे हैं और हम अपनी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, या लोग हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो गई कि अब से आप लोग, चूँकि एक्टर बनना है तो आपको पवित्रीकरण करना पड़ेगा, आपको पवित्र होना पड़ेगा। आपकी जो फीलिंग्स हैं वो पवित्र होनी चाहिए उस प्रोफेशन के लिए। क्यों? बिकॉज रिक्रिएशन हो रहा है किसी भी चीज़ का। मैंने कोई कैरेक्टर दिया, अब आप क्या कर रहे हो उसमें? एक तो जान डालता है भगवान, एक इंसान के अंदर जान डाला भगवान, तो भगवान बहुत बड़ा हो गया भाई, उसने हमें बनाया है। हम भी तो जान डाल रहे हैं किसी कैरेक्टर के अंदर। जैसे डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर का काम होता है बचाना, बनाना नहीं काम होता है उसका काम क्या है? बचाना। तो बचाने वाला बड़ा हो गया, वैल्यू हो गई। हम लोग डॉक्टर को बहुत अच्छी नज़र से देखते हैं, रिस्पेक्ट वाली नज़र से देखते हैं। ऐसे ही एक्टर किसी चीज़ को क्रिएट करता है तो रिक्रिएशन हो गया। जो उसका क्रिएशन है वो रिक्रिएट कर रहा है किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी कैरेक्टर को जान डाल दे रहा है, वो अपनी बॉडी दे रहा है, अपनी आत्मा दे रहा है, जो भी जिस तरीके से सब लोग अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। बट रिक्रिएशन इंपॉर्टेंट हो गया। तो अब हमें क्या करना है? सबसे पहला काम करना है रिस्पेक्ट। आप जो सीख रहे हैं, आप जो करने वाले हैं, आप जो सोच रहे हैं, उसको सबसे पहले आपको रिस्पेक्ट करना है। अगर आपको खुद को रिस्पेक्ट नहीं है, अरे यार हाँ गए थे सीखने, हाँ सीख रहे हैं, हाँ हो जाएगा, अरे ठीक है कर ही लेंगे, मतलब रिस्पेक्ट नहीं है, तो दूसरा कैसे रिस्पेक्ट करेगा? तो आपको रिस्पेक्ट करना है। तो अभी से इस चीज़ को अप्लाई कर लो कि जो आप सीख रहे हैं और करने वाले हैं उसके लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए आपकी नज़र में। जब आप रिस्पेक्ट करेंगे तब दूसरे करेंगे। ठीक। दूसरा क्या होता है? किसी भी इमोशन को, यानी भाव को, जैसे अभी आपके अंदर क्या है? भाव है। बचपन में क्या होता है? हम रोते हैं और मम्मी आके हमारी चीज़ों को कंप्लीट कर देती हैं। तो क्या हुआ? रोने से हमने कोई डायलॉग तो बोले नहीं, हमने रोने से क्या किया? जो हमारे अंदर के भाव हैं हमने उसको एक्सप्रेस किया, एक्सप्रेस करके किसी दूसरे तक हमने अपने भाव को पहुंचाया। यानी कि किसी भी भाव को किसी भी तरीके से, बॉडी से, फेस से, आवाज से, गाने से, किसी वस्तु से, किसी प्रॉपर्टी से, किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने को एक्टिंग बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? अवलोकन करना, निरीक्षण करना, देखना, समझना, जानना। ऑब्जर्वेशन बहुत मजबूत चैप्टर है एक्टिंग में। आप अभी सीख रहे हो, आज आपका पहला दिन है, लेकिन आप ताउम्र, आप 100 साल तक जियो तब तक आपको ऑब्जर्वेशन शब्द सुनाई पड़ता रहेगा। अब ये ऑब्जर्वेशन क्या होता है? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, जगह, किसी भी चीज़ को, XYZ, वो कुछ भी हो सकता है, सजीव भी हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक कुर्सी है,
ठीक है ना। आओ तुम इधर आओ, कुर्सी बनो। ये देखो कुर्सी बन गए। इन्होंने ऐसे क्यों नहीं किया? सोचो, इन्होंने ऐसे क्यों नहीं किया? क्योंकि इन्होंने निर्जीव चीज का भी निरीक्षण करके रखा हुआ। ऑब्जर्वेशन इनका जो है निर्जीव चीज पे भी ऑब्जर्व किया हुआ है कि कुर्सी है तो ऐसे रहेगी। तो ये जैसे मैंने कहा कुर्सी बनो, बन गया ना। इन्होंने ऐसे ऐसे क्यों नहीं किया है? किया इन्होंने? नहीं। सांप बनो, सांप देखो तुरंत झुकने लगे। खड़े होके क्यों नहीं सांप बने? सोचने की बात है। सजीव चीज का इन्होंने, सजीव जंतु है उसका इन्होंने क्या किया? निरीक्षण करके रखा ना कि सांप ऐसे करता, तुरंत झुकने जा रहे थे ऐसे करके। मैंने तो नहीं बताया कि झुको, या मैंने तो नहीं कहा कि ऐसे करके कुर्सी बनो, ऐसे कुर्सी बनी आती। यानी कि हम अपने आम जीवन में ऑब्जर्व करते रहते हैं, बट उसकी परिभाषा हमें नहीं मालूम है। बैठो। बट एज एन एक्टर जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उससे हमारे अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये हमें एक्टर की, जो हमारी एक्टर का पैमाना है, इकाई है, वैल्यूएशन है, वो बताता है। सिर्फ ऑब्जर्व नहीं, ऑब्जर्वेशन करने के बाद, ऑब्जर्वेशन हमने किया, उसके बाद हमने उससे अपने में बदलाव क्या लाया, हमने उस चीज से क्या चीज निकाली, ये एक्टर का काम होता है। कॉमन आदमी क्या करेगा? अच्छा ऑब्जर्व किया, अच्छा ये है, हो गया। वो जीवन में कहाँ यूज कर रहा है कुछ नहीं पता। बट एक्टर को हमेशा उस ऑब्जर्वेशन, जो भी उसने किया है, सीखा है, देखा है, समझा है, उसका यूज करना होता है। वही एक्टिंग की क्लास है। यानी कि जो आप बाहर देख रहे हैं, अंदर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन उसका करेंगे, आपके अंदर का बदलाव लाएंगे। वही प्रक्रिया है, बहुत सिंपल है। एक्टिंग बहुत आसान चीज होती है, दुनिया के सबसे आसान चीज होती है एक्टिंग, लेकिन बहुत कठिन तरीके से आती है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल लाइफ में हम वही काम कर रहे होते हैं और एक्टिंग लाइफ में हमको वही काम करना होता है। तो जो हम कर रहे होते हैं उसी को हमें करना होता है कैमरे के सामने, बस और कुछ नहीं करना होता है। लेकिन जो कर रहे होते हैं उसको बताने के बाद जब करना होता है, वो सबसे टफेस्ट टास्क होता है, उसको हमें सरल बनाना है। तो एक्टिंग जो होती है वो 3 चीजों के बीच में ही उठती, बैठती, सोती, जागती है। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 इमोशन, और नंबर 3 एक्सप्रेशन। ठीक है? बहुत आसान तरीका है, इसको बहुत आसान शब्दों में हम बताएंगे। हालांकि इसकी डिटेल है पूरी आगे चल के, लेकिन अभी बहुत आसान शब्दों में बताएंगे। और ये देखो, ये सब आ जाते हैं हर क्लास में रिवीजन करने के लिए, इनका रिवीजन ही खत्म नहीं होता है। हाँ, शूट करो कोई बात नहीं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3